नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन 10 लक्षणों के बारे में। अगर वो 10 में से कोई लक्षण हमारे अंदर हैं तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर पड़ रही है और हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो कौन कौन से वो लक्षण हैं, अगर आप वो लक्षण जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबको ये बात मालूम है कि जो भगवान हनुमान जी होते हैं वो भगवान राम के परम भक्त होते हैं। और हनुमान जी जो होते हैं भगवान राम की, अगर हम भगवान राम से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो अगर हनुमान जी के थ्रू हम उसको मांगेंगे, यानी कि अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भगवान राम की पूजा करने का फल भी हमें प्राप्त होगा। देखिए, जो भगवान हनुमान है उन्होंने अपनी पूरी जो निष्ठा के साथ में भगवान राम की तपस्या करी थी, भगवान राम की सेवा करी थी। और आज हम उन्हीं लक्षणों की बात करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर कोई हनुमान जी का भक्त बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसे भगवान राम की कृपा भी प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त उसे होती ही है। तो चलिए 10 लक्षणों के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का जो पहला लक्षण अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो देखिए, पहला लक्षण क्या है कि अगर कोई इंसान बहुत ही कम बीमार पड़ता है, अगर आपको कोई बीमारी चल रही थी, वो धीरे धीरे वो बीमारी आपकी खत्म हो रही है, या आपकी सेहत पहले अच्छी नहीं चल रही थी, छोटी छोटी बातों पे आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, खांसी जुकाम बुखार लगा रहता था, या आपकी सेहत अच्छी नहीं चलती थी, कोई बड़ी बीमारी थी, लेकिन अभी आपकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है और सेहत पहले की कंपेयर में अगर आपकी इम्प्रूव हो रही है, तो हम यकीन तौर पर ये कह सकते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमें प्राप्त है। क्योंकि देखिए, जो हनुमान जी होते हैं वो हमारे सारे रोगों से रक्षा करते हैं, और जितने भी जिंदगी के कष्ट हैं, रोग है, हनुमान जी उन सारे रोगों को, कष्टों को दूर हमसे कर देते हैं। तो अगर हमारी सेहत में सुधार हो रहा है या हमारी सेहत बहुत अच्छी चलती है, हम बीमार कम पड़ते हैं, तो कह सकते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। अभी देखिए, दूसरे संकेत की बात करते हैं तो देखिए, जो व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता है, कभी भी अहंकार नहीं करता है, चाहे वो अपनी कंपनी का बॉस बन जाए, चाहे अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा करे, चाहे वो घर की मालकिन हो या कोई भी, मतलब कोई बहुत ही बड़ी पोजीशन उसने सोसाइटी में अचीव कर ली हो, कोई बहुत बड़ा काम भी कर लिया हो, लेकिन उसका वो कभी अगर घमंड नहीं करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त है। क्योंकि जो हनुमान जी का भक्त होता है, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, वो कभी भी घमंड नहीं करता है, वो हमेशा लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार ही करेगा, कभी भी लोगों के साथ में गलत तरीके से बात नहीं करेगा, लोगों की हमेशा रक्षा करेगा, जैसे हनुमान जी करते हैं, लोगों की सहायता करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो घमंड कभी नहीं करता है, हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त अवश्य होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे संकेत की बात करते हैं तो देखिए, तीसरा संकेत ये कहता है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, अगर वो सामने किसी को कष्ट में देख रहा है, सामने किसी को परेशानी में देख रहा है, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो उस परेशानी को अपनी परेशानी मानकर उस परेशानी को सॉल्व करता है, यानी कि उस परेशानी को निजात दिलाने में हेल्प करता है। अब वो जो परेशानी में दूसरों की सहायता कर रहा है, तो आर्थिक तौर पे हो सकती है, या हो सकता है कि वो मानसिक तौर पे सहायता करे, अपने कर्मों के द्वारा उसकी सहायता करे, किसी भी तौर पर आप वो दूसरों की सहायता करे। लेकिन जो इंसान दूसरों की सहायता करेगा, गरीबों की सहायता करेगा, जो दीन दुखियारी है उनकी सहायता करेगा, कोई व्यक्ति परेशान है उसकी सहायता करेगा, तो यकीनन ऐसा जो इंसान होता है उस पर हनुमान जी की कृपा होती है। और अगर आपके अंदर भी ये कोई क्वालिटी है, ये क्वालिटी है दूसरों की सहायता करते हैं, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी 7 और ऐसे हम संकेत आपको बताने वाले हैं। चौथे संकेत की बात करते हैं तो देखिए, जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है तो इंसान काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, इंसान बहादुर हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी हो जाती है। जो नॉर्मल लोग काम करते हैं उससे ज्यादा काम वो एक दिन के अंदर कर पाता है, अपने काम के प्रति वो काफी ज्यादा जुझारू होता है, अपना जो काम है ईमानदारी के साथ तो करता ही है, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत होती है, बल बहुत होती है, वो एक्सरसाइज करता है, कहीं ना कहीं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीके के साथ में सिचुएशन का सामना करता है, और कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा बल भी उसके अंदर होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर बल बहुत ज्यादा है, आप शक्तिशाली हैं, एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको कहीं ना कहीं प्राप्त है। क्योंकि हनुमान जी इंसान के अंदर बल बढ़ा देते हैं, इंसान के अंदर काफी ज्यादा शक्ति बढ़ा देते हैं, इंसान का रोम रोम शक्तिशाली हो जाता है जिसके ऊपर हनुमान जी का हाथ होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा बराबर बनी हुई रहती है। देखिए, पांचवें संकेत की बात करते हैं तो देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रहा है, यानी कि वो दूसरों की हमेशा दान पुण्य करता है, किसी को अगर पैसे से जरूरत है तो रुपए पैसे से उसकी सहायता कर रहा है, अगर वो किसी भी इंसान को और किसी चीज की जरूरत है तो उससे सहायता कर रहा है, यानी मंदिरों में दान देना और उसके साथ ही साथ में पूजा पाठ में दान देना, भंडारे कराना, जगह जगह पर कोई त्योहार आ रहा है तो उस त्योहार में गरीबों को खाना खिलाना, कोई भी अगर दीन दुखियारी दिख रहा है तो उसकी सेवा करना, किसी भी तरह से दान करना, तो जो दान पुण्य बहुत करता है, यानी कि किसी को केला खिला दिया, बंदरों को केले खिला दिए, कुत्ते को रोटी खिला दी, गाय माता की निरंतर सेवा करना, तो किसी भी तरह से अगर वो सेवा का काम कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो ऐसे इंसान के अंदर भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे इंसान की भी हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो ये हमने बात करी देखिए पांचवें संकेत की। अभी छठे संकेत की बात करते हैं तो देखिए, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो कभी भी मुश्किलों में घबराता नहीं है, वो मुश्किलों में कभी भी दुखी नहीं होता है। जीवन में कितने से बड़ा कष्ट आ जाए, कितनी बड़े से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो उसका डटकर सामना करता है और हमेशा सिचुएशन से लड़ता है, वो कभी हार नहीं मानता सिचुएशन से। क्योंकि हनुमान जी बहुत जुझारू थे और भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई करी थी तो हनुमान जी ने उनका साथ दिया था ताकि वो सीता माता को वापस लेकर आ सके। तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति का प्रदर्शन वहां पर किया था और उन्होंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि रावण कितना प्रतिद्वंदी था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो कभी हार नहीं मानता है, मुसीबतों का डटकर सामना करता है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी छठे संकेत की। अभी सातवें संकेत की बात करें तो अपना जो रसोई घर है उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है, यानी कि जो उसका किचन है वो बहुत ज्यादा क्लीन रहता है, यानी किचन में कभी गंदगी नहीं रहती है, इधर उधर बर्तन पड़े हुए हैं, चम्मच पड़ा हुआ है, कैंची पड़ी हुई है, मिक्सी के ऊपर बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, यानी कि कोई भी गंदगी उसके किचन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कोई गृहिणी है और अगर उसका किचन बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है, किचन में गंदगी नहीं रहती है, बर्तन अपनी जगह पे टिके हुए हैं, कटोरी चम्मच अपनी जगह पे रखे हुए हैं, फ्रिज जो है वो पूरा साफ सुथरा है, उसके साथ ही साथ जो शेल्फ है जहाँ पे सामान रखा है, मसाले रखे हैं, घी वगैरह रखा है, सब कुछ साफ सुथरा है, तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हनुमान जी प्रसन्न है उसके ऊपर, हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त हो रही है। क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के कभी भी आपका किचन क्लीन नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी जो लोग होते हैं जिनका किचन साफ रहता है उनके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा होती है। आगे बात करते हैं, देखिए आठवें संकेत की बात करते हैं। तो देखिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो हमेशा सुबह जल्दी सोकर उठते हैं, वो कभी भी लेट सोकर नहीं उठते हैं, जैसे कि 9 बजे सोकर उठ रहे हैं, 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो नित्य 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठ जाएंगे और उठने के बाद में फिर वो अपना जो भी नित्य काम होगा उसको करेंगे, एक्सरसाइज करना है, कोई पढ़ाई करना है वो करेंगे। लेकिन जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं या सुबह 6-7 बजे तक वो उठ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, सुबह उठने के बाद में वो अपने काम करना शुरू कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी हनुमान जी की असीम कृपा होती है। तो हमने 8वें संकेत की बात करी। 9वें संकेत की बात करते हैं तो देखिए जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी के साथ भी धोखा नहीं करता, फरेब नहीं करता। उसके साथ चाहे लोग कितना भी गलत कर दे लेकिन वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। यानी कि जिसके ऊपर हनुमान जी का हाथ है, हनुमान जी कहते हैं कि तेरे साथ भले ही लोगों ने गलत किया हो लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा इंसान कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, किसी के रुपए पैसे नहीं लेगा, किसी के साथ चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, कोई भी जो गलत काम होते हैं ऐसा इंसान नहीं करता है। तो जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है धोखाधड़ी वो बिल्कुल भी नहीं करता है। अभी आखिरी बात करते हैं, जो आखिरी संकेत है। तो देखिए जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसकी वाणी बहुत ज्यादा मीठी होती है। वो हमेशा जब बोलता है तो उसकी वाणी से ऐसा लगता है कि जैसे अमृत बरस रहा हो। वो हमेशा जब बात करता है तो लोगों की भलाई की बात करता है। कोई काम अगर अटका है तो उस काम को ठीक कैसे करना है, कोई परेशान है तो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह से जो उसकी वाणी होती है बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। वो हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायक बातें करता है, मोटिवेशनल बातें करता है, जिससे लोगों का भला हो सके, समाज का कल्याण हो सके, ऐसी बातें वो बहुत ज्यादा करता है जिससे सभी लोगों को प्रसन्नता महसूस हो। जब वो बोलता है तो सब लोग उसकी बात सुनते रह जाते हैं और वो लोगों को लगता है कि यार इतनी प्यारी वाणी इसकी कैसे है। तो यानी कि अगर किसी की वाणी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी भी वाणी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त है।
तो ये 10 संकेत की हमने बात करी है और यकीनन अगर इनमें से आधे से ज्यादा संकेत आपके अंदर है तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम और आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।